अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप का लेवल ए और ये हमारा आखिरी लेवल भी है। तो उस वक़्त जब हमने ग्रुप क्रिएट किया था तो उस वक़्त जो मेंबरान ने लाइव इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, ये इनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर रोल नंबर और नाम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जल्दी से इनको स्क्रॉल डाउन करके आपको लेक्चर नंबर 1 की तरफ लेकर चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल ए का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर का टॉपिक क्या है कि हायर इन्वर्टर एसी R32 यानी R32 का स्प्लिट एसी था जो कि इन्वर्टर था, और जब हम उसको चेक करने गए हैं तो उसके अंदर रनिंग प्रेशर जो था वो 150 PSI था, जबकि कूलिंग नहीं हो रही थी। अब हालांकि दोस्तों कोई भी टेक्नीशियन जब जाएगा, और R32 का आपको प्रेशर तो पता ही है, 120 से लेके 130 PSI के दरमियान तकरीबन नॉर्मल इसका होता है प्रेशर। तो जब कोई भी टेक्नीशियन जाएगा और जब उसको 150 शो होगा तो वो यही सोचेगा कि यार इसके अंदर गैस जो है वो ज़्यादा है और इसके बावजूद ये कूलिंग भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो परेशान कौन मरले में वो ऑलरेडी समझ लो दाखिल हो चुका जब वो ये कंडीशन देखेगा। तो सेम हमारे साथ भी यही हुआ। लेकिन इंशाल्लाह जब ये लेक्चर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है इंशाल्लाह मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी। आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जी दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हायर का ये डीसी इन्वर्टर एसी है जी, और R32 यानी R32 वाला ये इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। ठीक है, जब हमने आके इसको टेस्ट किया, ऑन किया, तो इसके अंदर जो रनिंग प्रेशर था वो 150 शो हो रहा था और इसके जो एम्पेयर थे वो 2.5 एम्पेयर शो हो रहे थे। ओके जी, और कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अब जाहिर बात है 150 का रनिंग प्रेशर हो और कूलिंग ना करना, तो फिर ये एक परेशान कौन बात है कि भाई मसला क्या है फिर। तो अभी आप ये स्टैंडिंग प्रेशर भी देख सकते हैं कि इसमें स्टैंडिंग प्रेशर जो था वो भी मतलब 250-260 के करीब था। तो जी दोस्तों, जैसे ये प्रेशर अपना रनिंग 150 बता रहा था उस हिसाब से तो इसमें गैस पूरी है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अब हमने कैसे पता चलाया कि इसमें गैस लीक है? हमने ये सेंसर जिसके जो है ना तीनों के तीनों सेंसर रिमूव कर दिए, यानी कि हटा दिए जहाँ जहाँ ये इंस्टॉल हुए हैं। पीछे जैक से नहीं निकाले, पीसीबी बोर्ड से रिमूव नहीं किया, बल्कि जहाँ जहाँ इनकी ग्रिप होती है, जैसे कि ये वाला सेंसर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ अंदर। ठीक है, कॉपर सेंसर की बात हो रही है। इसी तरह एक मेन डिस्चार्ज लाइन के साथ और एक कंडेंसर की बैक साइड पे, इन तीनों को हमने ऐसे मतलब वहाँ से निकाल दिया अपनी जगहों से, जबकि पीसीबी बोर्ड में लगा रहने दिया। मेन सप्लाई को हमने ऑफ़ कर दिया था, सेंसर हमने अपनी जगहों से जहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं वहाँ पे हमने रिमूव कर दिए, पीसीबी बोर्ड में से जैक नहीं निकाले। ओके जी, और उसके बाद हमने 15 मिनट के बाद इसको दोबारा रीस्टार्ट किया। ओके जी, अभी आपके साथ मैं अगले क्लिप में शेयर करता हूँ कि उसके बाद फ़र्क क्या पड़ा। तो जी दोस्तों, उसके बाद जब हमने इसके सेंसर वगैरह वापस इंस्टॉल किए, अपनी जगहों पे फिक्स किए, और इसको जब हमने चलाया तो इसका रनिंग प्रेशर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 40 PSI हो गया था, यानी कि 40 PSI आ गया था, और लिक्विड लाइन के ऊपर आइस आने लग गई थी, यानी इसमें गैस लीकेज थी। जब लीक टेस्ट की तो इंडोर के यू बैंड लीक थे, उनको रिपेयर करके वापस लगा के अब इसमें हमने गैस फिल कर दी है। ठीक है जी, और अभी आपको मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो दोबारा बाकायदा तौर पर रीस्टार्ट करके टेस्ट करके हर चीज़ ओके करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी
पूरी तसल्ली करके। ओके जी, तो अभी अगले क्लिप में मज़ीद आपको चला कर भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, सेंसर वगैरह वापस अपनी जगह पे इंस्टॉल करने के बाद 15 मिनट का बीच में वक्फ़ा देने के बाद जब हमने इसको रीस्टार्ट किया तो इसके बाद ये ओके हो गया। अब इसको बाकायदा पैक करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं इसको मतलब ऑफ़ किया है और अब दोबारा चलाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अभी इसका आउटडोर यूनिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अब ये बाकायदा तौर पे एम्पेयर भी अपने बढ़ा रहा है। पहले ये 2.5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा था, इसका रनिंग प्रेशर जो है वो मतलब 150 से नीचे नहीं आ रहा था और कूलिंग का कोई नामो निशान नहीं था। अब ये मतलब इसका रनिंग प्रेशर भी जो है वो 100 से अबव या 100 के मतलब करीब है और इसके बाद इसके एम्पेयर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त ये 5 एम्पेयर भी क्रॉस कर चुका है और कूलिंग भी बाकायदा तौर पे कर रहा है। ठीक है जी, तो इसकी वजह क्या थी कि गैस इसमें लीक हो चुकी थी और इसके मतलब कंप्रेसर अब जो है वो स्पीड नहीं पकड़ रहा था। ठीक है, तो हमने इसको जब पावर सप्लाई ऑफ़ की और इसके सेंसर हटाए तो इसको रीसेट कर दिया। तो जी जनाब, अब मज़ीद कुछ देर वेट करने के बाद इस वक्त ये मुकम्मल फुल स्पीड पे चल रहा है। इस वक्त यानी कि कंप्रेसर मुकम्मल स्पीड पकड़ चुका अपनी और जो एम्पेयर पहले 2.5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहे थे अब वो 7.25 एम्पेयर तक भी जा रहे हैं। 7.5 तो आपको दिखाई भी दे रहे हैं और किसी वक्त ये 7.25 तक भी बीच में गया है और इस वक्त आपको रनिंग प्रेशर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, 110 PSI के करीब। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि जब हमने आके चेक किया तो उस वक्त इसमें प्रेशर जो था रनिंग वो मतलब 150 सा एम्पेयर 2.5 थे। फ़ैन जो है वो गर्म हवा नहीं दे रहा था, कूलिंग कॉइल से ठंडी हवा नहीं आ रही थी। जबकि इसको ये रीसेट करने के बाद अब इसका रिटर्न भी बेहतरीन है, अब एयर भी कंडेंसर की अच्छी खासी गर्म आ रही है। इसका जो रनिंग प्रेशर है वो भी प्रॉपर फॉर्म में आ गया 110-120 के करीब और इसके एम्पेयर भी 7.5 पौने 8 एम्पेयर तक चले गए हैं। कंप्रेसर बाकायदा स्पीडें भी पकड़ रहा है, यानी कि महसूस हो रहा है कि कंप्रेसर इस वक्त तेज़ स्पीड पे चल रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर जो कि नईम टेक्निकल टीवी लेवल 1 का पहला लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मोटिवेशन भी मिली होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे लेक्चर से मुतमईन हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल 1 का लेक्चर नंबर 2 जिसका टॉपिक ये है कि फ्लोर स्टैंडिंग एसी सक्शन लाइन आइस रीज़न, यानी कि कैबिनेट टाइप का जो एसी है फ्लोर स्टैंडिंग एसी। ठीक है जी, जिसको आप अलमारी वाले एसी के नाम से भी जानते हैं और पहचानते हैं, उसकी सक्शन लाइन के ऊपर आइस आ रही थी। आइस आने की रीज़न क्या थी, उसका सोल्यूशन कैसे किया, तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो जी दोस्तों, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 टन का एक्सन फ्लोर स्टैंडिंग एसी का आउटडोर यूनिट दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि इसकी सक्शन लाइन के ऊपर आइस बन चुकी है। अब इस आइस बनने से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि इसकी कूलिंग कॉइल के ऊपर भी बर्फ़ आ रही है और इसका जो अंदर कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा हुआ सेंसर जो है वो इसको आउटर यूनिट को कट ऑफ करवा देता है। यही वजह है कि मुस्तकिल नहीं चल पा रहा और जब मुस्तकिल नहीं चलेगा तो कूलिंग नहीं होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो मैं इसको मतलब इसका लिक्विड लाइन वाला जो सर्विस वाल्व है, यानी कि जो 1/4 वाला वाल्व है, इसको मैं मतलब पम्प डाउन कर दूंगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, यानी गैस को मैं पम्प डाउन कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं जब इसकी नीडल नीचे मतलब सक होके नीचे आ जाएगी तो उसके बाद मैं
बड़े वाले वाल को भी मतलब ऑफ़ कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है वो आपको मैं नीचे जाकर इसके जो फ्लोर स्टैंडिंग अलमारी है उसके साथ पास जाके मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, हम नीचे शॉप में आ चुके हैं और ये इसका जो फ्लोर स्टैंडिंग लगा हुआ है यूनिट, ठीक है जी। अब इसका ये कवर जो है फ्रंट का मैं हटा देता हूँ, जो फ़िल्टर जिसमें लगे हुए हैं वो वाला कवर। इसके बाद जो है अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसके जो फ्लेयर नट हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है जी। अब इसके लिए ये पट्टी खोलना ज़रूरी है ताकि आसानी से हाथ चले, और इस तरह से हम अभी कूलिंग कॉइल को बाहर निकाल देते हैं। तो जी दोस्तों, इसका कूलिंग कॉइल मैंने रिमूव कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे साइड पे ले आके आपको डिटेल के साथ दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट साइड है जो कि बिल्कुल साफ़ है, और ये इसकी इनसाइड से इसका व्यू है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये डस्ट, मिट्टी और कीचड़ से अटा हुआ है, ठीक है जी। मुकम्मल तौर पर ये ब्लॉक है, फुली चोक्ड है। यही वजह है कि इसकी सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ़ बन रही थी, आइस आ रही थी, और यही वजह थी इसके कूलिंग कॉइल के ऊपर भी आइस आ रही थी, और इसका सेंसर जो है वो आइस आने की वजह से इसके आउटडोर यूनिट को कट ऑफ करवा रहा था, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये चोक्ड था, ठीक है। तो अब इसका सलूशन क्या है? मास्टर सर्विस। बेहतरीन तरीके से प्रेशर से आप इसको वॉश करके सक्शन के ऊपर जो आइस आ रही है उससे बआसानी जान छुड़वा सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब मैं इसको वर्कशॉप पे लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ से पहले ब्रश से इसको क्लीन करूँगा। ऊपर जो मिट्टी की तह जमी हुई है वो मैं ऊपर से रिमूव करूँगा। इसके बाद इसको मैं पलट लूँगा, ठीक है जी। और सबसे पहले मैं इसको यहाँ इस साइड से प्रेशर अप्लाई करूँगा ताकि ये मिट्टी जो है वो मतलब बाहर की तरफ निकले, ना कि मिट्टी वाली साइड से पहले हम अगर प्रेशर मारेंगे तो वो अंदर जो है वो कूलिंग कॉइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। वॉश तो उसमें भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये जो सही तरीका वो यही है, ठीक है ना। यानी कि हम इसको उस तरफ से अप्लाई करें ताकि मिट्टी जो है वो बाहर की तरफ ही निकले। अब जो है वो इस साइड से भी इसको मैं प्रॉपर तरीके से प्रेशर मार के सर्विस कर दूंगा। ये मैं आपको बस एक हल्का सा मतलब क्लिप दिखा रहा हूँ। इसको हमने बहुत मेहनत के साथ अच्छे तरीके से बाद में मज़ीद भी साफ़ किया है, ठीक है। ये तो आपको एक मतलब लेक्चर के अंदर दिखाने के लिए शॉर्ट सा क्लिप बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मतलब अच्छे तरीके से कूलिंग कॉइल को साफ़ किया, क्लीन किया। इसकी सारी जो डस्ट थी, मिट्टी और कीचड़ जिसके ऊपर चिपका हुआ था वो सारा रिमूव कर दिया, ठीक है। और जाके इसको हमने वापस लगा दिया, ठीक है जी। और इसके बाद इसका माशाल्लाह जो सक्शन के ऊपर आइस आने का मसला था, फॉल्ट था, वो बिल्कुल रिमूव हो चुका सक्सेसफुल तरीके से। तो जी दोस्तों, लेक्चर का इख्तिताम हो चुका। एंड के ऊपर मैं आपको एक वॉइस के अंदर पूरे लेक्चर को एक दफ़ा मतलब कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, हमें कंप्लेन आई कि हमारा एसी जो है वो ठीक तरह से कूलिंग नहीं कर रहा, ठीक तरह से इसका थ्रो नहीं है, दूर तक इसकी ठंडी हवा नहीं आ रही है, ठीक है जी। और मतलब मज़ेदार कूलिंग नहीं कर रहा। हमने जाके इसको चेक किया तो इसकी सक्शन लाइन के ऊपर आइस आई हुई थी। और जब गैस का प्रेशर चेक किया तो R22 वाला ये एसी था, ठीक है। 60 का प्रेशर होना चाहिए, मतलब 60 PSI रनिंग प्रेशर होना चाहिए था। तो इसका प्रेशर था 40 PSI का, यानी 40 का। अब हमारे ध्यान में तो ये भी आ सकता है इसकी गैस लीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएं जी कि इसका फ़ैन का हो सकता है कैपेसिटर वीक हो, इसलिए थ्रो नहीं आ रहा। तो जवाब है कि ये भी इसमें ये रीज़न नहीं थी, ठीक है। मुमकिन तौर पर तो ये रीज़न हो सकती हैं, लेकिन इसमें नहीं थी। तो हमने क्या किया, इसकी गैस को पम्प डाउन किया, आके नीचे इसका कूलिंग कॉइल खोला तो वही हुआ जो जिसका मुझे डाउट था, जिसका शक था, जो कैबिनेट एसी के अंदर ज़्यादातर होता है। तो ये अंदर से बिल्कुल कूलिंग कॉइल मिट्टी से लथपथ था, कीचड़ से भरा हुआ था, और यही वजह थी। जब वो शक नहीं करेगा वहाँ से एयर तो क्या थ्रो आएगा। अब हम उसका भले फ़ैन का कैपेसिटर चेंज करते फिरें,
या इसमें गैस जो है ना वो चार्ज करते फिरें, मसला हल नहीं होना था। इसका मसले का हल यही था कि इसका कूलिंग कोयल अच्छे तरीके से मास्टर सर्विस हो, जो कि हमने कर दिया और माशाल्लाह ये सक्सेसफुल तरीके से मतलब काम करने लग गया। अब ये मतलब ट्रिप भी नहीं हो रहा इसका, यानी कि कट ऑफ नहीं हो रहा आउटडोर यूनिट, क्योंकि उसको मतलब अब इसकी जो कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है तो वो शॉप के अंदर अब वो मतलब आगे इस्तेमाल हो रही है, समझ लो। वैसे तो उसी के अंदर ही यानी कि मतलब गड़बड़ हो रही थी, उसी फ्लोर स्टैंडिंग की अलमारी के अंदर ही यानी कि जमा हो रही थी। अब ये है कि वो उसका थ्रो आगे जा रहा है और वो शॉप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अगली पोस्ट के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।